आओ बेटी, 7 सप्ताह पूरे हो गए ना। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुम्हारा व्रत भी पूरा हो गया। देवी माँ तुम्हारी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगी। ये लो। थैंक यू दीदी। संभल के जाना। देवी माँ, इस उम्र में लड़कियाँ अपने लिए अच्छा वर मांगती हैं, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी ही ना हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कभी किसी को कोई कष्ट हो। प्लीज किसी तरह बाबा का मन बदल दीजिए, और जगन का भी, जो हर जगह परछाई की तरह मेरा पीछा करता है। प्लीज। अरे वो देखो, उसकी साड़ी चल रही है। अरे बेटी, तुम्हारी साड़ी देखो। अरे बेटा, कब से मैं चिल्ला रही थी कि तुम्हारी साड़ी में आग लगी है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था क्या? शोर शराबे में कुछ सुनाई नहीं दिया होगा इन्हें। सुनाई नहीं दिया, लेकिन साड़ी में आग लगने की बात तो आई होगी। हर जगह तो दिए जल रहे हैं, इसलिए शायद ध्यान नहीं गया होगा। चलो जाने दो, इस लड़के के रूप में आकर स्वयं भोलेनाथ ने तुम्हें बचाया है, नहीं तो अनर्थ हो जाता। कम से कम अब तो समझ जाओ ज्योति, तुम्हें भी कोई ख्याल रखने वाला चाहिए। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मैं चाहता हूँ तुम खुद अपनी हिफाजत कर पाओ। आगे जो तुम्हारी मर्जी। वैसे तो स्कूल के अंदर भी साफ सुथरा टॉयलेट बना हुआ है, लेकिन खुले में पेड़ के नीचे ठंडी हवा में शौच करने का मजा कुछ और ही है। कितना मजा आ रहा है। अरे वाह रे वाह। अरे चुप हो जा, हल्का होने के टाइम पे काहे को डिस्टर्ब कर रहा है। चुप चुप। आज मैं इस पेड़ को इतना पानी दूंगा कि ये हरा भरा हो जाए। ये रायता किसने फैलाया? बोलो, मुंह में दही है क्या? सच बोल दिया तो इनकी भी मेरी तरह पैंट गीली हो जाएगी। अरे तुम ही कुछ बोल दो। मैंने सारा सामान उतरवाकर रूम बंद करके रूम की चाबी इन्हें दे दी थी सर। हाँ दी थी ना, मैंने चाबी आपके कमरे में रख दी थी। तो फिर ये कैसे हुआ? अगर चोर घुसता तो चोरी करता ना, ऐसे तहस नहस थोड़ी करता। किसने तोड़ा ताला? ताला तोड़ने वाले का पता चल गया तो दुम दबा के भाग जाओगे। और वॉचमैन, जब रात को हंगामा हुआ तो तुम कहाँ पर थे? सर वो क्या है कि मैं जानता हूँ तुम्हें, सारी गलती तुम्हारी है। रोज रात को पी के टुन हो जाते हो। तुम्हारी कंप्लेंट सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। सबसे सच्चे इंसान शराबी होते हैं साहब। अगर डीओ साहब यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आ गए तो क्या जवाब दूंगा उन्हें? और कोई रास्ता नहीं है। ध्यान से सुनो, जब तक कैंटीन का स्टॉक नहीं आता तब तक तुम सब खाने के इस नुकसान को अपने जेब से भरोगे और बच्चों के लिए खाना लाओगे। और तू वॉचमैन सुन ले, मैं तेरी सैलरी काट लूंगा। कहीं का। जाके भूत पकड़ो साहब, हम गरीबों का गिरेबान छोड़ो। पता नहीं ये भूत अब किसका बैंड बजाएगा। प्लेट ठीक से पकड़ो बेटा। हाँ, अब तुम आज लीजिए। यहाँ जितने भी टीचर हैं सब अपने अपने घर का खाना खाते हैं, और तुम बच्चों के साथ बैठकर वही खाना खाती हो जो बच्चे खाते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है। मौसी, अंडा दो। जानती हूँ, तुम्हें तो 2 अंडे भी कम पड़ेंगे। टीचर हो तुम ऐसी। चलो शुरू हो जाओ। टीचर पहले खुद खाती है, उसके बाद बच्चों को खाने देती है। टीचर, आपको अंडा पसंद नहीं है ना? तो ये भी तुम ही खा लो। थैंक यू। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें सब अंडा बिट्टू कहकर क्यों बुलाते हैं? वो क्या है ना टीचर, जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो उन्हें प्रोटीन नहीं मिलता था, इसीलिए मेरा पैर टेढ़ा हो गया। अब मैं बहुत प्रोटीन खाता हूँ ताकि मेरे बच्चे भी ताकतवर हो। टीचर, इसे पूछिए सर इसे भुक्कड़ संध्या क्यों बुलाते रहते हैं? हाँ? तुम्हें सब भुक्कड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं रोज 3-3 टिफिन भरकर चावल ले जाती हूँ। इस वाले टिफिन को मैं अभी खाऊंगी।
ये वाला चावल मैं रात को खाऊंगी। इसमें पानी डालकर रखूंगी और सुबह नहा धोकर नाश्ते में खाऊंगी। मेरे पापा नहीं है, हमारे सर पर 5 लाख का कर्जा है। हम खाने का पैसा बचाते हैं ताकि ये कर्जा जल्दी खत्म हो जाए। टीचर, स्कूल का खाना नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर पाते। अपनी माँ को आज किसी होटल में खाना खिलाना। आप तो मेरी टीचर है ना, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। और आज के बाद कोई भी एक दूसरे को ऐसे नामों से नहीं पुकारेगा। तुम्हारा नाम बिट्टू है और तुम्हारा नाम संध्या है, ठीक है? ओके टीचर। टीचर, प्रिंसिपल साहब आपको बुला रहे हैं। तुम चलो, मैं आती हूँ। मैं आई कम इन सर? कम इन प्लीज। आओ आओ ज्योति बेटा, अगले हफ्ते एग्जाम्स हैं तो हमें क्वेश्चन पेपर तैयार करने होंगे। अब अगर ये काम मैंने किसी और को सौंपा तो काम पूरा होने तक इन बच्चों के भी बच्चे स्कूल में आकर पढ़ने लगेंगे। लेकिन ज्योति, तुम एक जिम्मेदार टीचर हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज भले ही थोड़ी देर हो जाए लेकिन एग्जाम के पेपर्स तुम तैयार कर लो। लगता है मेरी पैंट फिर से गीली होगी। नौकरी से ज्यादा मुझे अपनी जान प्यारी है। 9-2-11 हो जा बाबा। इस लड़की ने आपकी जान बचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया क्या हो गया बेटी। बेटा? बताओ ना बेटा।
बेटी, तुम नीचे किस वजह से आई? बताना, चुप क्यों है बेटा? बस मुझे पता चल गया बाबा। पता चल गया? कैसे पता चल गया? मुझे महसूस हो रहा था। वही तो पूछ रहा हूँ बेटा, तुम्हें ये आग महसूस कैसे हुई? क्या तुम्हें वो बिजली के तारों की बदबू महसूस हुई? क्या जलते हुए तारों की बदबू ऐसी होती है? हाँ? एक मिनट रुको। ये सुनो। हाँ, खुशबू आई? अजीब सी खुशबू है, अच्छी भी और बुरी भी। हाँ? अब हाँ, इसे सूंघो। खुशबू आ रही है ना? हाँ? इन्हें सूंघकर अच्छा लग रहा है बाबा। हाँ, फिर से। हाँ बेटा, बहुत अच्छी खुशबू है। अरे वाह बेटा, तू सूंघ सकती है, तेरी शक्ति वापस आ गई बेटा। हे भगवान, तू सूंघ सकती है बेटा। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है बेटा। आजा। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटा एक मिनट। बेटा ये हाँ आ रही है ना? अच्छा लगा ना? हाँ? क्या बात है? मैडम, आपने लड़कों वाला परफ्यूम लगाया है क्या? हाँ, सही कहा तुमने। हाँ? पर इसे कैसे पता चला? अरे वाह, ज्योति मैम तो दिन पे दिन खूबसूरत ही होती जा रही है।